गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में कुछ हेडिंग्स होते हैं जिनके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं जीवन परिचय। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म लगभग सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ, जिससे इन्हें कमाल और कमाली नामक दो पुत्र एवं पुत्री की प्राप्ति हुई। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास का शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मन में ये सोच रहे थे कि स्वामी रामानंद को अपना गुरु हर कीमत पर बनाऊंगा। इसके लिए उनके मन में विचार आया कि स्वामी जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर जाकर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकला। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास आखिरी समय में मगहर चले गए और अब से लगभग 500 साल पहले 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी की जो कृतियां हैं उनके बारे में कहा जाता है कि संत कबीरदास की रचनाएं बीजक नामक एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। और इसके अलावा अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर की ग्रंथावली आदि हैं। अगली हेडिंग होगी इनकी साहित्यिक परिचय। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनका मानना था कि ईश्वर कण-कण में विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा शैली। कबीरदास जन सामान्य के कवि थे, अतः इन्होंने सीधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में हिंदी की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्द आदि की बहुलता प्रकट होती है। अतः इनकी भाषा को सदुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा है। इसके आगे देखते हैं कबीरदास जी के साखियों के बारे में। नमस्कार, गुड इवनिंग।